नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों देखिए, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की तरफ से आदेश निकला हुआ है। सेवा में प्रमुख सचिव वैश्विक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ यानी समस्त जिलों के लिए है। विषय पास निर्गत करने के संबंध में यानी पास निर्गत करने की कोई अगर चीज़ यहाँ पर कोई कार्य करने जा रहा है तो वो पास कर दिया गया है। और ये 7 अक्टूबर का निकला हुआ आदेश है। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पास कर दी गई हैं, इसको देख लें आप। इसी के साथ बहनों कल कहाँ पर चेकिंग हुई, जिसमें कितनी आंगनबाड़ियाँ, इतनी ज़्यादा आंगनबाड़ियों का निलंबित किया गया है, नोटिस दिया गया है कि हम कुछ बता नहीं सकते हैं। तो आप जल्दी से जा कर के इस वीडियो को यानी पूरा देखेंगे तो आपको पूरा जानकारी मिल जाएगी। बहनों अभी 1 घंटे पहले ही एक जो वीडियो डाली है उसको भी देख लें जा करके, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। आज आपको कौन सी गतिविधि करनी है ये भी आप जानकारी कर लें, क्योंकि अब यानी जो अधिकारी हैं वो हर तरीके से बहनों के पीछे पड़ चुके हैं, समझ लो। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। अब देखिए महोदया, प्रदेश में वैश्विक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षा मित्र अंश कालिका अनुदेशक रसोइयों से संबंधित विभिन्न मांगों पर विचार विमर्श करने हेतु माननीय राज्य मंत्री वैश्विक शिक्षा विभाग स्वतंत्र प्रभार की अध्यक्षता में दिनांक 8 अक्टूबर 2024 को यानी कल निकली हुई 8 तारीख को दोपहर 2 बजे से माननीय मंत्री जी के कार्यालय कक्ष में बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में उपस्थित होने वाले अधिकारियों, कर्मचारी, विभिन्न संघों के प्रतिनिधियों की सूची संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि संलग्न सूची के सम्मिलित सदस्यों का पास निर्गत कराने का कष्ट करें। यानी कितने कितने लोग उनसे मिलने जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, तो उसका ये निर्गत करें। और इसी के साथ और जो जानकारी है मैं लास्ट तक बताऊंगी। तो देखिए, भवदीप राजेंद्र प्रसाद, अपर परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश। अब देखिए किन किन को, यानी देखिए रसोइया के लिए बोल दिया, रसोइया की तरफ से आएंगे मिलने के लिए। और आपका देखिए शिक्षा मित्र जाएंगे, और आपके अंशकालिका अनुदेशक, सब लोगों की तरफ से। लेकिन आंगनबाड़ी बहनों की तरफ से कोई नहीं गया कि वहाँ पर मिलने के लिए, मानदेय बढ़वाने के लिए। दिनांक 8 अक्टूबर 2024 को दोपहर 2 बजे से माननीय राज्य मंत्री। अब देखिए ये इसमें जो जाएंगे वो कौन कौन है। विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा आहूत बैठक में विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, परिचारकों का पास निर्गत करने के सदस्यों की सूची, यानी कौन कौन जाएगा। देखिए यहाँ पर नाम श्री प्रताप सिंह बघेल, निदेशक वैश्विक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के हैं। श्री गणेश कुमार, निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदीय उत्तर प्रदेश लखनऊ। श्री राजेंद्र प्रसाद, अपर परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा लखनऊ। श्री सुरेंद्र कुमार तिवारी, सचिव वैश्विक शिक्षा परिषद प्रयागराज। श्री संजय उपाध्याय, उप शिक्षा निदेशक वैश्विक शिक्षा निदेशालय लखनऊ। सुश्री नीलम, उप शिक्षा निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण लखनऊ। श्री सुनील कुमार पटेल, प्रवक्ता डाइट संबंध अंशकालिका अनुदेशक शिक्षा मित्र यूनिट समग्र शिक्षा लखनऊ। श्री संजय कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी समग्र शिक्षा लखनऊ। तो इस तरीके से ये यहाँ पर जाएंगे और इनके ये पास हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर शिक्षा मित्रों के संघ प्रतिनिधियों के पास निर्गत, ये इतने जो नाम लिखे हुए हैं शिक्षा मित्रों के संघ के हैं जो जाएंगे वहाँ पर सभी के। ठीक है, तो देखिए कौन कितने लोग जाएंगे शिक्षा मित्रों के। अब 14 लोग जाएंगे शिक्षा मित्रों की तरफ से वहाँ पर अपनी बात रखने के लिए। गोंडा, लखनऊ, सीतापुर, यानी कहाँ कहाँ से ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए शिव कुमार है आपके गोंडा से, सुनील कुमार है लखनऊ से, गुड्डू सिंह है सीतापुर से, और विकास शर्मा है बुलंदशहर से, अवधेश श्रीवास्तव बस्ती से, सुश्री मुनरा देवी अम्बेडकर नगर से, धर्मेंद्र कुमार है लखनऊ से, और हदेश दुबे कन्नौज से, मोहम्मद मोहसिन सीतापुर से, प्रमोद कुमार सीतापुर से, अनिल कुमार मिश्रा कौशाम्बी से, चित्रपाल शर्मा कौशाम्बी से, अभय सिंह जनपद लखनऊ से, शिव
शिवेंद्र प्रताप सिंह लखनऊ से। तो देखिए बहनों, यानी अब मैं आपको वीडियो लंबा हो जाएगा तो अब जो मेन चीज़ है उसको बता देती। देखिए अंशकालिक अनुदेशक के पास होने के लिए यहाँ पर 12 लोग जाएंगे। तो लखनऊ प्रतापगढ़ यहाँ से जाएंगे, मैं आपको बता देती हूँ। और उसके बाद जाएंगे आपके रसोइयों की तरफ से। देखिए ये रसोइया संघ है, यहाँ से जो रसोइयों के संघ के यहाँ पर देख लें आप, रसोइयों के संघ के हैं वो भी जाएंगे। तो ये जाएंगे आपके कितने लोग, 8-9 लोग जाएंगे रसोइयों के संग, मऊ, बलिया, लखनऊ साझा, प्रतापगढ़। तो इस तरीके से जाएंगे। लेकिन आंगनबाड़ियों के जिला अधिकारी, जिला अध्यक्ष और कितने लोग हैं, लेकिन कोई किसी ने अपना पास नहीं बनवाया कि हमें भी वहाँ पर जाना है, जिससे कि हम आंगनबाड़ी बहनों का भी कुछ भला हो सके। तो मैं आपको अब जो मेन चीज़ है उस तरफ ले चलती हूँ। आदेश आपने देख लिया बहनों। तो देखिए ये दायित्वों में शिथिलता पर डीपीओ ने 53 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय रोका। IGRS शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर CDPO गोगली को चेतावनी जारी कर दी है। तो देखिए 53 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय रोक दिया गया है। अब ये किस जिले का है, उत्तर प्रदेश के का, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सभी बहनें लास्ट तक बनी रहें। और जो बहनें काम पर थोड़ी ध्यान नहीं दे रही हैं तो जल्दी से जल्दी अपने काम पर ध्यान दें, यानी पोषण ट्रैकर पर। दायित्वों में शिथिलता पर DPO ने 53 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय रोका। IGRS शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर CDPO गोगली को चेतावनी जारी कर दी है, यानी जो CDPO है वहाँ के, उनको चेतावनी जारी कर दी है। ये महाराजगंज की खबर है। जिला कार्यक्रम अधिकारी दुर्गेश कुमार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण में पाई कमियों, विभागीय कार्यों में लापरवाही यथा पोषण ट्रैकर की फीडिंग में उदासीनता, पोषाहार वितरण में अनियमितता की शिकायत, केंद्र संचालन में लापरवाही इत्यादि के आधार पर 53 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय बाधित किए जाने के आदेश किया है, जिसमें बाल विकास परियोजना सदर की 4 आंगनबाड़ी, बाल विकास परियोजना पनियरा की 24 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, बाल विकास परियोजना परतावल की 8 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, बाल विकास परियोजना सिसवा की 3 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और बाल विकास परियोजना निचलौल की 5 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, बाल विकास परियोजना फरेंदा की 5 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और बाल विकास परियोजना की 3 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, बाल विकास परियोजना लक्ष्मीपुर की 4 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पर कार्रवाई की गई है। तो यानी कासगंज जिले के हर परियोजना से 2, 3, 5, 8 और 8 से ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन 5, 3, 4, 8 और एक जगह पर 20 भी है। उक्त के अलावा बाल विकास परियोजना ब्रजमनगंज से 20 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं बाल विकास परियोजना धानी से 28 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तो देखिए अब यानी 53 का तो मानदेय रोक दिया गया है और ये 28 और यानी 20 और 28 इनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। बाल विकास परियोजना अधिकारी गुंगली की IGRS शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही, यानी जो शिकायत होती है उसके निस्तारण में लापरवाही पाई जाने पर उनको चेतावनी दी गई। परियोजना परतवला की आंगनबाड़ी, अब मैं आपको देखिए इसमें देखिए जो बहुत ही ज़्यादा लापरवाही तो कुछ नहीं है, लेकिन जो DPO CDPO है वो बहुत इस समय उसमें बैठे हुए हैं, तो उन्हें कहीं कुछ मिले। हम तो आपसे कहते हैं कि आप समय से केंद्र पर पहुँचें, समय से ही और समय से बंद करें, अपने रजिस्टरों को मेंटेन करके रखें। लेकिन बहनें भी अपनी लापरवाही दिखाने में कमी नहीं है, और उनको एक मौका चाहिए तो वो अपने मौके को छोड़ते नहीं है। शिकायतों में निस्तारण में लापरवाही पाए जाने पर चेतावनी जारी कर दी गई। साथ ही बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं प्रभारी को समस्त निर्देश दिए गए हैं कि विभागीय कार्यों का समयबद्ध तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित कराएं। पोषाहार वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता क्षम्य नहीं होगी। अपने परियोजना में आंगनबाड़ी केंद्रों का सघन निरीक्षण करते हुए विभागीय कार्यों का 100% अनुपालन सुनिश्चित कराएं और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर तत्काल संज्ञान में लाएं, जिससे कठोर कार्रवाई की जा सके।
देख लिया आप सभी बहनों ने क्या लिखा है इसमें, कठोर कार्रवाई की जा सके, यहाँ जिससे कठोर कार्रवाई की जा सके। अब आप अंदाजा लगा लो कि यानी इनके अंदर कितनी कड़वाहट भरी हुई है आंगनबाड़ी बहनों के लिए, कि यानी जितनी ज़्यादा हो सके उससे कहीं ज़्यादा कठोर से कठोर कार्रवाई की जा सके। तो बहनों आप सचेत हो जाइए। हमने आपको बता दिया कि मजिस्ट्रेट के यानी जो आदेश निकले वो ऐसा नहीं किसी एक जिले के लिए हैं, सभी जिलों के, यानी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में बहुत कड़ी कार्रवाई चल रही है इस समय। तो यानी बहनों पर दुखों का पहाड़ टूटा है। हमारी कई बहनें तो इस वजह से, यानी 2 बहनों की तो कल मौत हो चुकी है इसी कारण, यानी टेंशन की वजह से। अब मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगी बहनों, सचेत हो जाओ, हम आपसे बार बार कह रहे हैं। एक देखिए कानपुर से खबर आई है, आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने गए बच्चे की बिगड़ी तबीयत, हालत बिगड़ने पर सहायिका ने बच्चे को घर छोड़ा। गंभीर हालत में बच्चे को परिजन सीएससी लेकर पहुंचे। सीएससी से बच्चे को जिला अस्पताल फतेहपुर रेफर कर दिया। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित किया। बच्चे की मौत से आक्रोशित परिजनों ने रोड जाम की। प्रशासन ने शव कब्जे में लेकर मामले को शांत किया। साड़ थाना क्षेत्र के असैनिया गांव का मामला है। तो देखिए इस समय यानी जो बच्चे की ये जो हालत हुई है उसको डेंगू या यानी चिकनगुनिया ये सभी समस्याएं चल रही हैं। तो यानी बच्चों पर इस चीज़ को विशेष ध्यान, अगर कोई किसी की तबीयत खराब है तो उस बच्चे को केंद्र पर न लाया जाए, क्योंकि इससे आप सभी बहनों पर भी परेशानी है कि जब आपको पता था कि बच्चे की तबीयत खराब है तो आप क्यों केंद्र पर लेकर गई। अगर बच्चे की देखिए मृत हो गई आप तो वो कुछ भी कह सकता है। तो इसलिए बहनों इस चीज़ को विशेष ध्यान में रखा करो, कुछ भी करो लेकिन बच्चों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दो। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों व रसोइयों को मिल सकता है मानदेय वृद्धि का तोहफा। तो देखिए उनको तोहफा मिल सकता है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों को तोहफा तो क्या, इनको तो कुछ भी नहीं मिल सकता है। एक वीडियो हमने कल डाली, उसको बहनों देख लेना। यानी आंगनबाड़ी बहनों को कितने लॉलीपॉप दिए गए। 10 साल बाद आंगनबाड़ी की जो योजना है वो 10 साल बाद अपने आप ही स्वतः ही इनका प्रमोशन कर दिया जाएगा। जैसे एक आंगनबाड़ी ने 10 साल नौकरी कर ली आंगनबाड़ी की तो उसका प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन अब वो वादे कहाँ चले गए। आंगनबाड़ी 25-25, 30-30 साल करके नौकरी रिटायर भी हो गई। कुछ बहनें तो हमारी रिटायर हो गई हैं, वो भी खाली हाथ। लेकिन सरकार का इन चीज़ों पर अपने जो कह देते हैं लेकिन उन चीज़ों को अमल नहीं करते कि हमने जो कहा है उस पर कम से कम ध्यान दें। इस चीज़ पर बहुत जल्दी ध्यान दे दिया कि आंगनबाड़ी बहनों को जेल में डालूं। देखिए लखनऊ प्रदेश के 1.40 लाख शिक्षा मित्रों, 25,000 अनुदेशकों और रसोइयों को दीपावली से पहले मानदेय वृद्धि का तोहफा मिल सकता है। मंगलवार को वैश्विक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के साथ विभिन्न संगठनों की बैठक में इस पर सकारात्मक सहमति बनी है। मंत्री ने कहा कि जल्द ही इसका प्रस्ताव सीएम के सामने रखा जाएगा। विधान भवन स्थित मंत्री के कार्यालय में हुई वार्ता में शिक्षा मित्र संगठनों ने मूल विद्यालय वापसी, मेडिकल सुविधा व मृत शिक्षा मित्रों के परिजनों के समायोजन की मांग की। इस पर मंत्री ने कहा कि मूल विद्यालय में वापसी पर जल्द निर्णय होगा। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला व महामंत्री सुशील कुमार ने बताया कि मृत शिक्षा मित्रों के परिजनों को भी आंगनबाड़ी में समायोजन करने पर विचार किया जाएगा। यानी जो शिक्षा मित्र खत्म हो चुके हैं तो उनके परिवार में उनकी महिला है उनको आंगनबाड़ी में समायोजन किया जाएगा। आदर्श समायोजित शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के विश्वनाथ सिंह कुशवाहा व उमेश कुमार पांडे ने शिक्षा मित्रों के 12 माह का मानदेय देने, शिक्षक की योग्यता पूरी करने वाले शिक्षा मित्रों को अतिरिक्त छूट देने की मांग उठाई। इस पर मंत्री ने मुख्यमंत्री से मिलकर समाधान की बात कही। परिषदीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह ने बताया कि अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने, 12 माह का मानदेय नवीनीकरण के नाम पर शोषण रोकने, अनुदेशकों के तबादले, सीएल व सीसीएल देने पर चर्चा हुई। बैठक में प्रमुख सचिव वैश्विक शिक्षा MKS सुंदरम, महानिदेशक स्कूल निदेशक वैश्विक शिक्षा प्रताप सिंह बघेल भी शामिल रहे। तो बहनों देखिए ये यहाँ पर शामिल रहे और सबको यानी तोहफा मिल रहा है, लेकिन हमारी आंगनबाड़ी बहनों के सिर पर इस समय उतना
दुखों का पहाड़ टूटा है कि कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए 9 देवी शुरुआत होते होते हमारी बहनों के साथ ये हो रहा है और हमारी बहनें भी खत्म हो रही। टेंशन की वजह से 2 बहनों की मृत्यु हो गई है। बहनों, वीडियो में ओम शांति अवश्य लिखना और वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन समय से केंद्र पर अवश्य पहुंच जाना, क्योंकि देखिए 53 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मानदेय रोक दिया गया। जैसे इनका मानदेय 25 से 50,000 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, इन्होंने जोर लिया होगा। इनको ये नहीं दिखता अधिकारियों को 5,000 6,000 मानदेय पाने वाली बहनों को जब महीने का खर्चा पूरा नहीं हो पाता है इधर उधर से, यानी कहीं से लेकर भी करती हैं, और फिर भी उनके मानदेय रोकने के लिए तत्काल यानी इन्होंने निर्णय ठोस ले लिया, बना लिया कि इनका मानदेय रोक दिया जाए और बाकी 25 20 और 28 आंगनबाड़ियों के प्रति कठोर कार्रवाई उनको यानी देने हैं कार्यकर्ता नोटिस, नहीं तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई कर दी जाएगी। तो देखिए महाराजगंज में पूरे जिले में यानी 53 आंगनबाड़ी निकल चुकी हैं। तो बहनों सचेत हो जाइए, सतर्क हो जाइए, अभी भी वक्त है। वैश्विक शिक्षा राज्य मंत्री के साथ विभिन्न संगठनों की बैठक में कई मांगों पर बनी सहमति। मंत्री बोले जल्द सीएम से मिलकर लेंगे सकारात्मक निर्णय। मृत शिक्षा मित्रों के परिजनों के समायोजन पर भी चर्चा। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, सबसे मेन चीज़ है। और समय से हर काम अपना करें। पोस्टर ट्रैकर पर ऑनलाइन चीज़ें दिखती हैं, ऑफलाइन वाली अब जरूरी कर दी गई हैं।